पाकिस्तान और IMF के दरमियान अहम मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वर्चुअल मुज़ाकरात में पाकिस्तान की मुआशी टीम और IMF मिशन के दरमियान सॉवरन वेल्थ फंड्स SOEs एक्ट पर बात होगी। रवां साल के लिए निजकारी प्लान, PIA स्टेटस और दीगर इदारों पर भी बात होगी। मुज़ाकरात में रवां माली साल के लिए फिजिकल गैप को मुकम्मल करने का प्लान भी वफ़द से शेयर होगा। IMF के साथ दीगर अहम वजारतों के मुज़ाकरात भी आज शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जमात इस्लामी के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमो रहमान के दरमियान मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। अमीर जमात इस्लामी को अफगानिस्तान, ईरान और मशरिक़ वुस्ता खलीज की मौजूदा हालात पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। वफ़द को पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों इक़दामात पर एतमाद में लिया गया। वफ़द को ईरान और खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी सिफारत खानों की जानिब से पाकिस्तानियों की सहूलियात के लिए इक़दामात पर भी आगाह किया गया। पाकिस्तान का भारत और कनाडा के यूरेनियम मुआहदे पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को यूरेनियम फराहमी का मुआहदा सिविल न्यूक्लियर ताउन से एक और इस्तिस्ना है। भारत की तमाम सिविल जौहरी तनसीबात IAEA की निगरानी में नहीं। कई भारतीय जौहरी तनसीबात अब भी बैनुल-अक़वामी मुआयनों से बाहर हैं। भारत को बैरूनी यूरेनियम की फराहमी खित्ते के स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को मुतासिर कर सकती है। मुंतखब ममालिक को खुसूसी सहूलतें इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए ख़तरा बन सकती हैं। हमला ना करते तो ईरान 2 हफ्तों में एटमी हथियार बना लेता। अमरीकी हमले ने ईरान को जौहरी मामले पर काफ़ी पीछे धकेल दिया। अब अमरीका ईरान में मुस्तहकम पोजीशन में है। अमरीकी सदर का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, हम हमला ना करते तो ईरान अमरीका पर हमला कर देता। ईरानी हमले से पहले हमने हमला कर दिया। अमरीकी सदर ने पूरी कुव्वत से ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। कहा, ईरानी क़यादत का खात्मा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साबिक सदर ओबामा की ईरान से जौहरी डील पर भी तनकीद। कहा, ओबामा ने ईरान के साथ बदतरीन न्यूक्लियर डील की थी जिसे उन्होंने 4 साल कबल ख़त्म किया। ईरान के अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर हमले जारी। तल अवीव, मकबूजा, बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे में मिसाइलों और ड्रोन से हमले। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का बहर हिंद में अमरीकी बहरी जहाज तबाह करने का भी दावा। कहा, गोला बारूद ले जाने वाले अमरीकी बहरी जहाज को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरानी पासदारान ने कहा कि ट्रंप अभी तक हुर्मुज़ खोलने के लिए जहाज ना भेज सके। हुर्मुज़ से एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। अभी समंदर में मिसाइल और ड्रोन के अलावा कुछ बड़ा जाहिर ही नहीं है। अमरीकी और इसराइली जंगी तैयारों की तेहरान समेत दीगर शहरों पर शदीद बमबारी। इसराइली फौज का तेहरान में ईरानी लड़ाका तैयारे को मार गिराने का दावा। कहा, अस्फहान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तंसीब को निशाना बनाया। इसराइल और अमरीकी हमलों में ईरान में शहादतों की तादाद 1045 हो गई। दारुल हुकूमत तेहरान में खौफनाक धमाकों की आवाज़ें। आज़ादी स्क्वायर और मशरिकी और मगरबी हिस्सों में भी धमाके। अस्पतालों, स्कूलों और तारीखी मकामात समेत दर्जनों हसास तंसीबात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुकाम का ईरान में अब तक 1700 अहदाफ को निशाना बनाने का भी दावा। अमेरिका ने जो मिसाइल कायम की, मुस्तकबिल में इसको सख्त पछताना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम में कहा, अमेरिका ने ईरान के साहिल से तकरीबन 2000 मील दूर समंदर में एक संगीन हमला किया है। 130 मल्लाहों पर मुश्तमिल ईरानी बहरी जहाज भारत का मेहमान था। बैनुल-अक़वामी पानियों में बगैर किसी पेशगी वार्निंग के निशाना बनाया गया। ईरान ने इस कार्रवाई को संगीन जुल्म करार दिया। अफगान तालिबान की जारियत के जवाब में ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अब तक 481 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल,
696 जख्मी हो गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक 226 चेक पोस्ट तबाह, 35 पोस्टों पर कब्जा किया जा चुका है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज ने कामयाब फ़ज़ाई कार्रवाई करते हुए कंधार में अफगान तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, 205 कोर और ठिकानों को तबाह कर दिया। पाक फौज ने मौसर कार्रवाई में अफगान तालिबान के एमुनेशन डिपो को भी निशाना बनाया। अफगान तालिबान को भारी फौजी तनसीबात का सामना। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तमाम बंदरगाहों के दाखिले आर्जी तौर पर बंद करने का नोटिफिकेशन जाली करार दिया गया। वजारत इत्तलात के मुताबिक काबीना डिवीजन ने बंदरगाहों के दाखिली मुअत्तल करने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला नोटिफिकेशन मनगढ़ंत है। 10 मार्च 2026 तक बंदरगाहें बंद करने की खबर झूठी है। फेक न्यूज़ के जरिए आवाम में खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी मालूमात के लिए सिर्फ मुस्तनद ज़राइत पर इन्हिसार किया जाए। पंजाब की बेवगान और यतीमों के लिए वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बेवगान और माँ बाप की शफकत से महरूम बच्चों के लिए रहमत कार्ड की मंजूरी दे दी। रहमत कार्ड के जरिए बेवगान को 1 लाख और यतीम बच्चों को 25-25 हज़ार रुपये मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में बेवा अब मोहताज नहीं, रियासत की जिम्मेदारी है। बेवा को खैरात नहीं, बावकार हक मिलेगा। पंजाब के वसाइल पर हर फर्द का पूरा हक है। हकदार तक हक पहुंचाने के लिए तमाम वसाइल बुएकार लाएंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर से मुतल्लिक़ केस। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को 1 हफ्ते की हतमी मोहलत दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान वाजा ने हिदायत की कि 12 मार्च तक DCs के मैप फराहम कर दिए जाएंगे। अगर मैप आ गए तो ठीक है, वरना अगली समात की तारीख मुकर्रर की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। और न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को बआसानी शिकस्त दी। कीवीज ने 170 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल किया। फिनैलन ने 33 गेंदों पर 100 रन की धुआंधार इनिंग्स के लिए। दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान होगा। शुमाली कोरिया का जंगी बहरी जहाज से मिसाइल लॉन्चिंग का कामयाब तजुर्बा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने जंगी बहरी जहाज जो हिंद क्लास का दौरा किया है। किम जोंग उन ने आला हुकाम के हमरा जंगी बहरी जहाज का मुआयना किया और इसी जंगी बहरी जहाज से मिसाइल फायरिंग के तजिए का मुशाहिदा भी किया। किम जोंग उन से मुलाकात पर बहरिया को मजीद जदीद बनाने और जंगी तैयारियों को मजबूत करने की हिदायत की गई। सरकारी हुकाम के मुताबिक ये इकदाम बहरी दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने की कोशिशों का भी हिस्सा है।